बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, सेवन्थ क्लास की साइंस का सेवन्थ चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, तो अभी हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। यानी हमने करेक्ट टर्म को राइट करना है सेंटेंस के अगेंस्ट या सेंटेंस के सामने। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो ये है कि अ चेंज इन साइज़, शेप और स्टेट ऑफ मैटर। यानी साइज़ में चेंज हो, शेप में चेंज हो या स्टेट में चेंज हो किसी भी मैटर की, तो उसको हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। ये जब टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, लेसन स्टार्ट किया था फिज़िकल चेंज वाला, तो उसमें डेफिनेशन ये दी गई थी। अगर आपने प्रीवियस सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से सुना है, समझा है, तो यकीनन आपको ये ऑलरेडी पता होगा। सेकंड वाला सेंटेंस है हमारे पास, रिजल्ट इन न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। यानी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के साथ जो रिज़ल्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको केमिकल चेंज कहते हैं। यानी केमिकल चेंज में क्या होता है, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, तो वो केमिकल चेंज होगा यहाँ पे, इसलिए केमिकल चेंज लिखा गया है। फार्मर्स यूज टू इंक्रीज़ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी जो किसान होते हैं वो अपनी फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ये कॉमन सेंस की बात है कि वो फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं, यानी खादें इस्तेमाल करते हैं। अ कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये भी लेसन में हमने पढ़ा था। हाइड्रोजिनेशन वाला जो टॉपिक था, जिसमें हमें बताया उन्होंने कि कैसे घी बनता है, क्योंकि वो प्रोसेस जो है वो हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। वहाँ पे हमें ये भी बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। इसके बाद है अ पॉलीमर दैट कैन बी इजीली मोल्ड। एक ऐसा पॉलीमर जो कि आसानी से मोल्ड किया जा सके। मोल्ड का मतलब ये है कि उसको ढाला जा सके, ठीक है, मुख्तलिफ शक्लों में, तो उसको कहते हैं प्लास्टिक। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। सर्कल करना है हमने करेक्ट आंसर को। बर्निंग अ मैच स्टिक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश। यानी माचिस का जो जलना होता है उसको क्या कहते हैं, मैच स्टिक का जो जलना होता है उसको केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आग पेपर का जलना हो या लकड़ी का जलना हो, अब जैसे एक और हमें बताया कि जो माचिस होती है उसकी एक तो तीली होती है, उसका जलना, वो भी केमिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है। विच वन इज़ अ फिज़िकल चेंज। इन सभी में से फिज़िकल चेंज ब्रेकिंग अ वुड स्टिक होगा, क्योंकि जब हम लकड़ी को तोड़ेंगे तो उसकी जो केमिकल या उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी। वो प्रॉपर्टीज़ वैसे ही रहेंगी जैसी एक टुकड़े की प्रॉपर्टी है, बाकी सारे जो लट होगा या वो बड़ा टुकड़ा होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी। एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज इज़, तो केमिकल चेंज की एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर है। ये बर्निंग ऑफ पेपर के बारे में हमने पहले भी बात की है ये। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लिखा है कि द रेड कलर ऑफ अ रोज टर्न ब्राउन। रेड कलर जो है वो रोज़ का वो ब्राउन हो जाता है। ये कौन सा चेंज है, ये वाला, तो ये एक केमिकल चेंज है। यहाँ पे हम इसको टिक कर देंगे कि ये केमिकल चेंज है। पहले टिक पता नहीं क्यों नहीं किया गया, बहरहाल मैं ऑलरेडी कर लेता हूँ। इसके बाद है द वेजिटेबल ऑयल इज़ चेंज्ड इनटू बनस्पति घी। अब वही बात जो मैं पहले आपसे कर रहा था, हाइड्रोजिनेशन वाला जो टॉपिक था, या हाइड्रोजिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया, फैट बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा ये, क्योंकि हाइड्रोजिनेशन होता है वो प्रोसेस। अ केमिकल चेंज रिजल्ट इन अ डैश। क्या, लॉस ऑफ मैटर, सोल्यूशन, फेज चेंज या डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। यहाँ फेज चेंज होगा, यानी उसकी जो आप कह लें कि उसकी शक्ल सूरत तब्दील हो जाती है, तो वो केमिकल चेंज होता है। गिव शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर जवाबात देने हैं। ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय अ फिज़िकल चेंज। फ़िज़िकल चेंज की क्या डेफिनेशन है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे भी देखें, ये फ़िज़िकल चेंज की यहाँ प्रॉपर टर्म्स में भी राइट की उन्होंने। इसके अलावा पेज नंबर 69 पे हम चलते हैं। 69 पेज, ये वाला 69 पेज है, और ये आपको नज़र आ रही होगी ये डेफिनेशन फ़िज़िकल चेंज की इस पेज पे। तो ये यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी किया था जब मैंने टॉपिक आप लोगों को बताया था, पढ़ाया था फ़िज़िकल चेंज वाला। तो ये वाली डेफिनेशन इसकी आप लोगों ने यहाँ तक। कंपोजिशन रिमेन द सेम, यानी कंपोजिशन ठीक सेम रहती है, ठीक है, जो केमिकल कंपोजिशन होती है।
और चेंज क्या होता है इसका, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में साइज़, शेप और कलर, इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये फिजिकल चेंज की डेफिनेशन आ गई है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो उसमें कहा गया डिफाइन अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की डेफिनेशन फिजिकल चेंज के बिल्कुल बाद में है, जो कि 70 पेज पे है। तो 70 पेज पे आते हैं, ये देखें, ये केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन यहाँ लिखी है। केमिकल चेंज इज़ वन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जिसमें सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी वो फेज ही चेंज हो गया पूरे का पूरा उसका। इसके बाद आती है बारी थर्ड वाले शॉर्ट क्वेश्चन की, तो वो है गिव एन एग्जाम्पल। यहाँ पे इसको मैं टिक कर देता हूँ कि ये हमने कर लिए कंप्लीट। गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट पीपल चेंज द इन्वायरमेंट। कोई एक एग्जाम्पल से बताएं कि लोग भी इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। हम लोग जो हैं, जो रहते हैं इस दुनिया में, तो हम लोग अपने इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं उसकी कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी गई है कि पीपल आर चेंजिंग इन्वायरमेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग होम्स, फैक्ट्रीज एंड रोड्स, यानी फैक्ट्रियाँ वगैरह बना के, गाड़ियाँ बना के भी, ठीक है। तो ये हम अपने इन्वायरमेंट को ही चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो चीज़ इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट करती है, इन्वायरमेंट की तब्दीली पे, वो चीज़ डेफिनेटली क्या है, वो चेंज करती है इन्वायरमेंट को। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है, ये 73 पेज पे इसका आंसर है। 73 पेज पे आते हैं, ये देखें, तो यहाँ लिखा है अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन चेंज वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट। इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि हाइड्रोजिनेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट, या बनस्पति घी भी लिख सकते हैं। तो थोड़ी सी वर्डिंग का आप थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लास्ट वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ प्लास्टिक। इसका आंसर एक तो हमने प्रॉपर टर्म्स में भी देखा कि पॉलीमर दैट कैन बी इजीली मोल्डेड। मज़ीद जो है वो यहाँ पे पेज नंबर जो 73 है, यहाँ पे भी इसका आंसर है अ प्लास्टिक इज़ एनी मटेरियल दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म। तो ये इसकी ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन है ये वाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए, अब आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, मिसालों से वजाहत करनी है कि केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, कि जो केमिकल चेंज होता है वो प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर देता है। तो इसमें क्या करना है कि जो केमिकल चेंजेस वाला टॉपिक है वो सारे का सारा आप लोगों ने इसमें राइट करना है। तो ये पेज नंबर 70 पे चलेंगे हम, ये देखें पेज नंबर 70, ये केमिकल चेंजेस वाला सारा टॉपिक आपने इसमें लिखना है। ये इसकी एग्जांपल जो एक्टिविटीज़ वाली हैं ये भी आप इसमें मेंशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर इंप्रेशन पड़ेगा आप लोगों के लिखने का, चेक करने वाले पे, टीचर पे। तो इसलिए ये सारा टॉपिक ही आप इसमें राइट करेंगे मेरा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है लॉन्ग क्वेश्चन। तो वो है राइट ब्रीफ नोट्स ऑन। ब्रीफ का मतलब होता है तफसीली जवाब लिखना है प्लास्टिक्स पे चेंज ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू फैट, यानी हाइड्रोजिनेशन के बारे में लिखना है और प्लास्टिक्स के बारे में लिखना है। ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने थोड़ा सा इस बारे में तज़किरा किया था। ये देखिए, हाउ डज वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट, ये वाला टॉपिक, और साथ में प्लास्टिक वाला टॉपिक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट टॉपिक प्लास्टिक तक हमने इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाउ आर फर्टिलाइजर्स यूजफुल एंड हार्मफुल फॉर अस। जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो खाद्य हैं, वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं और कैसे नुकसानदेह हैं। ये फर्टिलाइज़र वाला जो टॉपिक होगा डेफिनेटली उसमें इसका आंसर होगा 72 पेज पे। इसका आंसर है वो देख लेते हैं हम। ये देखें, यूजेज ऑफ फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर। ये फर्टिलाइज़र वाला टॉपिक जो है, इसके ये फ़वाइद यानी इसके इस्तेमालात और इसके नुकसानात नीचे दिए, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो इसके नुकसानात भी दिए हैं। तो ये टॉपिक दोनों के दोनों इसमें राइट किए जा सकते हैं 6 वाले क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है जी। 7th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का, लॉन्ग क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस विद एग्जांपल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बताना है, विच इज़ ऑन द 74 पेज, जो कि यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। तो ये वाला टॉपिक आपने यहाँ तक इसमें राइट कर देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटे हमें बताया गया है मेकिंग ऑफ प्लास्टिक सॉफ्ट ड्रिंक बोटल्स के बारे में, कि प्लास्टिक की बोतलें जो हैं वो कैसे बनती हैं। अमेजिंगली द मेकिंग ऑफ प्लास्टिक सॉफ्ट ड्रिंक बोटल इज सेम एज टू ब्लो अप अ बलून। प्लास्टिक की बोतलें बनाना ऐसे ही है जैसे गुब्बारा फुलाना,
कैसे कहता है, अ ट्यूब ऑफ वार्म पॉलीथीन इज प्लेस्ड इनसाइड अ बोटल शेप्ड मोल्ड। बोटल शेप मोल्ड के अंदर रखी जाती है जो गर्म पॉलीथीन होती है ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब की बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आफ्टर क्लोजिंग द मोल्ड को बंद करने के बाद कंप्रेस्ड एयर इज ब्लोन इनटू द पॉलीथीन ट्यूब। उस ट्यूब के अंदर जो है वो हवा को दाखिल किया जाता है। अ ट्यूब एक्सपैंड, वो जो ट्यूब होती है वो एक्सपैंड करती है एंड टेक द शेप ऑफ द मोल्ड, और मोल्ड की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती है। यानी ये जो ट्यूब होगी ये पहले इंसर्ट की जाती है प्लास्टिक की, यानी जिस भी मटेरियल, यानी प्लास्टिक की डेफिनेटली बनानी होगी ना बोतल, तो वो प्लास्टिक की एक ट्यूब सी होती है, उसको नीचे भेजा जाता है इस मोल्ड के अंदर, ठीक है। जब वो इसके बराबर हो जाती है तो फिर उसको मतलब कंट्रोल किया जाता है। कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स भी होती हैं, कुछ मैनुअल भी होती हैं। मैनुअल में हाथ से कंट्रोल करते, ऑटोमेटिक में खुद से वो कंट्रोल हो जाता है कि भाई कितना जो है वो प्लास्टिक की जो वो पॉलीथीन की जो ट्यूब है वो नीचे जानी चाहिए, यानी ट्यूब शक्ल होती है वो ट्यूब इसके अंदर चली जाती है। जब बराबर होती है तो इसको बंद कर दिया जाता है मोल्ड को। अब ये देखें, यहाँ मोल्ड को बंद कर दिया, बंद करके फिर यहाँ से एक ना हवा इंजेक्ट की जाती है इसके अंदर। ये जो वो जो ट्यूब थी उस ट्यूब के अंदर हवा इंजेक्ट की जाती है, दाखिल की जाती है। तो उससे क्या होता है कि ये जो प्लास्टिक होता है या वो जो ट्यूब होती है वो फूल जाती है। वो कितनी फूलती है, जैसा ये मोल्ड होता है, ठीक है, क्योंकि ये बोतल की शक्ल का होगा और जैसी शक्ल होगी वैसी वो जो ट्यूब होगी प्लास्टिक की वो बन जाएगी। द ट्यूब एक्सपैंड एंड टेक द शेप ऑफ द मोल्ड। द मोल्ड इज देन ओपन, मोल्ड को ओपन किया जाता है, यानी ये जो डाई होती है इसको डाई बोलते हैं, ठीक है। ये जो ईंटों की तरह आपको नजर आ रहा है, इस वक्त नजर आ रहा है, इसको डाई बोलते हैं। फिर योर सॉफ्ट ड्रिंक बोतल इज रेडी फॉर फिलिंग। अगले जो भी आपने इसमें लिक्विड फिल करना है उसके लिए फिर वो तैयार हो जाती है। थोड़ी सी फिनिशिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि मैंने बनती देखी है लाइव, इसलिए मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से इमेजिन कर सकता हूँ। अगर आपने कभी कहीं पे बनती देखी हो तो आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपने कैसी वो बोतल जो है वो बनती देखी हैं और वो किस तरह वो बना रहे थे। मैंने ऑटोमेटिक भी देखी हैं और मैनुअल भी देखी हैं। इसके साथ ही हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो जाता है, यानी इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज से रिलेटेड या पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो किसी बेटे का या किसी बेटी का या किसी भी व्यूअर का, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने इल्म के मुताबिक आपको सेटिस्फाइड आंसर देने की। थैंक यू वेरी मच।